आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मौका के बारे में। तो इस वीडियो को एक कहानी से स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक शख्स भी रहा करता था जो भगवान पर अटूट विश्वास करता था। वह भगवान की सेवा में प्रतिदिन स्नान करता, स्नान करने के बाद जल ढालता, पूजा पाठ करता और पूजा पाठ करने के बाद ही भोजन करता। उसके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। वह व्यक्ति भगवान से जो भी मन्नतें मांगता था वह सभी पूरा हो जाता था। इसलिए धीरे धीरे वह भगवान पर और भी ज्यादा विश्वास करने लगा। भगवान भी उसकी सेवा से संतुष्ट होकर उनकी सभी मन्नतें पूरी करता था। इसी बीच एक दिन क्या होता है कि इस गांव में जहां वह व्यक्ति रहा करता था, एक दिन जोरों की बाढ़ आ जाती है और वह गांव पानी से भर जाता है। धीरे धीरे गांव पानी से डूबने लगता है और उस गांव के सभी लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए गांव छोड़ने का निर्णय लेते हैं और फटाफट वहां से निकल पड़ते हैं। लेकिन वह व्यक्ति जो अपने को भगवान का भक्त मानता था, वह अपनी मकान की छत पर चढ़ जाता है और सोचता है मुझे तो मेरा भगवान बचाने आएगा। इसी सोच में वह वहीं पर खड़ा होकर भगवान का इंतजार करता है। उसी बीच एक नाव वाला उसकी जान बचाने के लिए उसके पास आता है और उस व्यक्ति से बोलता है कि पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है, तुम मेरे नाव में आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारी जान बचाने आया हूं। लेकिन वह व्यक्ति बोलता है कि मुझे तो मेरा भगवान बचाने आएगा। यह बोलकर उस नाव में बैठने से इनकार कर देता है। फिर भगवान का इंतजार करता है और सोचता है कि मेरा भगवान मुझे बचाने आएगा। फिर उसके बाद एक आदमी उसकी जान बचाने के लिए हवाई जहाज से आता है और रस्सी नीचे गिराकर उस व्यक्ति से बोलता है कि मैं तुम्हारी जान बचाने आया हूं, तुम रस्सी पकड़ो और ऊपर आ जाओ। लेकिन वह व्यक्ति हवाई जहाज वाले को भी यह बोलकर मना कर देता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता क्योंकि मुझे बचाने मेरा भगवान आएगा। यह बात सुनकर हवाई जहाज वाला भी वहां से चला जाता है। वह आदमी वहीं पर अपना छत में खड़ा होकर भगवान का इंतजार करता है और सोचता है मेरा भगवान मुझे बचाने जरूर आएगा। लेकिन आखिर क्या होता है, पानी का स्तर धीरे धीरे ऊपर आता है और एक क्षण ऐसा आता है कि वह व्यक्ति पानी में डूबकर मर जाता है। मरने के बाद जब वह भगवान के पास जाता है तो वह भगवान से गुस्सा होकर यह सवाल करता है कि उस बाढ़ में डूबने से पहले मैं तुम्हारा कितना इंतजार किया और तो मैं तुम्हारा इतनी सेवा करता हूँ, पूजा करता हूँ, फिर भी तुमने मुझे इस बाढ़ से बचाने क्यों नहीं आए। तो भगवान ने उसे यह उत्तर दिया, मैं तो तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हारे पास दो रूप धारण करके आया था, एक बार नाविक बनकर और एक बार हवाई जहाज से, लेकिन तुमने तो दोनों को ही मना कर दिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ। यह सुनकर वह व्यक्ति अपनी गलती पर कुछ नहीं बोल सका। दोस्त, हमारी जिंदगी में भी यही होता है। हमारी जिंदगी में भी बहुत से अच्छे मौके आते हैं, अपनी जिंदगी को बदलने के मौके, लेकिन हम उस मौका को पहचान ही नहीं पाते हैं और उस मौका को हम आसानी से खो देते हैं। आपकी अपनी जिंदगी में आने वाले मौका को पहचानने सीखो। मेरा कहना है कि आपको जो जिंदगी मिली है यही सबसे बेहतरीन मौका है। इस मौका को अपने हाथ से जाने मत दो, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जिंदगी को खिलौने बनाकर रख देते हैं। इसे सही इस्तेमाल करना उनको आता ही नहीं है। वो अपना समय को बर्बाद करने के साथ साथ अपनी जिंदगी को भी बर्बाद कर देते हैं। वे अपना जिंदगी का मूल्य ही नहीं समझते हैं। जैसे मैं बोलूं, सिगरेट पीना हार्ट के लिए प्रॉब्लम होता है, नशे की हालत में ड्राइव करना खतरनाक एक्सीडेंट होता है। यहाँ दोनों चीज का हानि हो रहा है, समय भी बर्बाद हो रहा है और शरीर भी बर्बाद हो रहा है। लेकिन लोगों को यह बात पता रहते हुए भी क्यों अपनी जिंदगी के बारे में एक पल भी नहीं सोचते हैं कि यह जिंदगी सिर्फ एक बार मिली है, तो क्यों ना इसे एक बेहतर जिंदगी जिया जाए। बस भी करो यार, अब तो समझो, अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए। अगर आप भी अपनी जिंदगी का मूल्य नहीं समझते हो ना, तो अस्पताल के बेड में पड़े उस मरीज से पूछो जो अपना शरीर का हाथ पैर खोकर बिस्तर में पड़ा है कि जिंदगी की अहमियत क्या होती है। आपको जवाब मिल जाएगा। जो आपको जिंदगी मिली है यही है मौका कुछ बड़ा करने का। तो जिंदगी में कुछ ऐसा कर दिखाओ कि लोग चाहे आपके जैसे करना।